नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे वृषभ लग्न के लिए कैसा रहेगा 14 मार्च से 20 मार्च तक का समय। इसमें हम लोग देखते हैं शुक्र जो है वो आपके लग्नाधिपति हैं। शुक्र लग्नाधिपति हैं आपके और आपके भाग्य स्थान पे आए हुए हैं। शुक्र आपके कारक ग्रह भी है, मतलब वो आपके शनि आपके कारक ग्रह भी हैं। शनि आपके केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं। वो अपने ही घर में यानी कि मकर राशि के अंदर बैठे हुए। शनि जो है वो कर्माधिपति भी होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो शुक्र जो यहाँ पे हैं वो आपके लिए जो है शुक्र अपने आप में जो कारक रहते हैं, शुक्र अपने आप में विलासिता के कारक रहते हैं, मेटेरियलिस्टिक लाइफ के कारक रहते हैं, ज्ञान के कारक रहते हैं। और यहाँ पे 9th हाउस के अंदर में आप देखेंगे तो 9th हाउस जो है वो पिता से संबंधित रहता है, फॉरेन ट्रेवल से रिलेटेड रहता है, किसी तरह के धर्म से रिलेटेड या आध्यात्म से रिलेटेड, और आपके किस तरह की आपकी संगति है उसको भी वो डिपेंड करता है। अगर आप अच्छी संगति में बैठे हुए हैं तो वहां पे भी वो लेके जाते हैं, और आपके जो बहुत पुराने अच्छे कर्म होते हैं उनका ये रिजल्ट अभी देने का आपको मौका मिलेगा। जो आपने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है पहले उसको ये बढ़ाएगा, बहुत आपको फॉर्चुनेट करेगा, आपके कर्मों को, आपके भाग्य को बढ़ाने का काम करेगा। यहाँ पे शुक्र जो है इस समय में श्रवण नक्षत्र में है, यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में है। श्रवण नक्षत्र जो है वो भगवान विष्णु से संबंधित रहता है, और यहाँ पे आप किसी भी तरह का ओरल ट्रांसमिशन वगैरह कर सकते हैं, या फिर श्रवण मतलब सुनना, सुनने से रिलेटेड कार्य को आप जो है वहां से आप ज्ञान प्राप्त करने का रिलेटेड काम कर सकते हैं। श्रवण नक्षत्र जो है वो 3 पग की भूमि यानी कि ट्रेवल से संबंधित भी है और जमीन से रिलेटेड भी रहता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इंस्ट्रक्शन या फिर टीचिंग से रिलेटेड भी आपको फायदा देखने को मिलेगा। और नवम स्थान जो रहता है वो आपके मानसिकता को कितनी आप में प्योरिटी है, मन के अंदर में कितनी प्योरिटी है, विचारों के अंदर में कितनी शुद्धता है, उसको भी वो लेके जाता है। नवम स्थान जो है वो आपके देखेंगे तो स्पाउस के घर से तीसरा स्थान है, तो वहां से भी आपको संबंधित लेके रिजल्ट्स वगैरह देता है। और आपके छोटे भाई बहनों के प्रति, मतलब 1 2 3 ये छोटे भाई बहनों के प्रति जो उससे भी सप्तम स्थान है, तो वहां से भी आप देखेंगे तो आपके छोटे भाई बहनों के स्पाउस से भी संबंधित रहता है। और आप अपने बड़ों को कितना रेस्पेक्ट देते हैं वहां से भी आपको रिजल्ट देते हुए जाएगा। तो ये नवम स्थान जो है वो काफी इंपॉर्टेंट स्थान आपके लिए रहते हुए जाता है। नवम स्थान यात्राओं से संबंधित रहने के साथ साथ में किस तरह की गाड़ी या ट्रैवल आप करना चाहते हैं, तो गाड़ी से भी संबंधित अगर आप गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हैं तो वहां वो भी आपको रिजल्ट एक अच्छा देगा। इसमें एक चीज है कि नवम स्थान जो है वो आपको आपकी पोजीशन या जॉब चेंज के संबंधित भी रहता है, क्योंकि मंगल जो है आपके 12वें स्थान का स्वामी जो है वो भी यहाँ पे है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वें स्थान पे हैं। तो मंगल जो है वो आपके जॉब चेंज को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आपको किसी तरह का जॉब वगैरह चेंज करना है तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनते हुए दिखेगी। और अगर आपका शुक्र और मंगल आपके चार्ट में कम है तो ये लकी टाइम जो है वो आपके लिए थोड़ा सा संघर्षमय बन जाता है। इस समय में आप देखेंगे तो आपका किस तरह से आप कंडक्ट करने वाले हैं, आप डोनेशन वगैरह किस तरह से करेंगे, और इस समय आपका डोनेशन वगैरह करने का भी मन करेगा, क्योंकि श्रवण नक्षत्र के अंदर में भी साथ में चल रहे हैं। और शुक्र और मंगल जो दोनों ही श्रवण नक्षत्र के अंदर में है। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा से संबंधित रहता है, और चंद्रमा जो है वो आपके तृतीय स्थान से संबंधित रहते हैं। तृतीय स्थान, तीसरा स्थान जो है आपके पराक्रम का स्थान है। तीसरा स्थान जो है जो आपने मेहनत करी उसके लिए जाना जाता है, कॉन्शियसनेस के लिए जाना जाता है। तीसरा स्थान आपके लिए, आप जो इस समय कोशिश करेंगे अपने पड़ोस के लिए, अपने जो आपके साथ में काम कर रहे हैं, जो आपके फैमिली का एक्सटेंशन है, देखिए फैमिली का एक्सटेंशन है या फैमिली ये आपका घर का भाव है, वहां से आप देखेंगे तो उससे आपको फायदा मिलेगा। और परिवार से जो धन प्राप्त होता है उससे भी इसका संबंध रहता है। तो तृतीय स्थान जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र के अंदर में शुक्र और मंगल की युक्ति है। शनि जो है वो बहुत एक यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट खेलते हैं। शनि जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो अपने आप में मंगल से संबंधित है, तो मंगल आपके त्रिकोण में है, ये एक अच्छा रिजल्ट है। बट ये जॉब को जरूर चेंज कराते हैं, लोकेशंस को जरूर चेंज कराते हैं, क्योंकि आपके लिए मंगल जो है वो आपके लिए सप्तम स्थान के कारक हैं, साथ ही साथ में 12वें स्थान के कारक हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो है
अपना संबंध जो है स्पाउस से रिलेटेड आपको बनाता है, पार्टनरशिप के अंदर में बनाता है, वहां पे वह स्थान के स्वामी है। सप्तम स्थान जो है वो एक तरह से मारक स्थान भी कहलाता है, पार्टनरशिप का कहलाता है, और कर्म स्थान से 10वां स्थान रहता है। यहाँ पे केतु जो है वो स्वयं भी बैठे हुए हैं। केतु वृश्चिक राशि के अंदर में विशाखा नक्षत्र यानी कि गुरु के नक्षत्र के अंदर में उनका ये मूवमेंट चल रहा है। केतु विशाखा नक्षत्र जो है अपने लक्ष्य की तरफ में लेके जाता है, दो तरह के भावों को लेके, यानी कि दो तरह की चीजों को एक जगह केंद्रित करता है। विशाखा यानी कि दो शाखाओं से संबंधित उसका रहता है। और केतु जो है वह आपको स्पाउस से रिलेटेड देखेगा, तो जनरली आपका स्पाउस आपके ऊपर में आपका जो है डोमिनेटेड रहता है। पर इस समय राहु वहां पे रहने के कारण आपका जो है वहां पे आप अपनी बात वहां पे खुल के कह पा रहे हैं। देखिए वृषभ लग्न जो है वो बहुत पेशेंस का लग्न होता है, स्ट्रेंथ का लग्न होता है। वृषभ यानी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे आप बहुत चीजों को जो है वो अपने पेशेंस के द्वारा, अपने धैर्य के द्वारा कार्य करने की कोशिश करते हैं। पर जब से राहु आए हैं 29/3 से, तो आपने एक तरह से आपने अपनी बात को रखने की शुरुआत की है। और आपके लिए जो है देखिए गुरु जो है वो आपके लिए देखा जाए तो बड़े भाई बहनों से आपको बहुत ज्यादा उसमें फायदा आपको मिल नहीं पाता। और राहु की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि शुक्र और मंगल पर पड़ रही है। राहु अपने आप में आप देखेंगे तो कृतिका नक्षत्र यानी कि सूर्य के नक्षत्र में चल रहे हैं। सूर्य आपके लिए जो है वो अभी 12वीं राशि के अंदर में यानी कि 11वें घर के अंदर में उनका मूवमेंट रहेगा। और सूर्य जो है वो आपके लिए मित्रों के कारक है। सूर्य जो है वो आपके लिए लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, और आपको जो है आपके सूर्य जो है वो आपके लिए पिता के कारक भी सूर्य को जो है वो लिया जाता है। और इस समय में सूर्य का जो ये मूवमेंट है आपके 11वें स्थान के अंदर में पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में मूवमेंट चल रहा है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि गुरु के नक्षत्र में और शनि के नक्षत्र में चल रहा है, यानी कि कर्म क्षेत्र से रिलेटेड और साथ के साथ में भाग्य से रिलेटेड वहां पे चल रहा है। और शनि जो है वो इस समय धनिष्ठा नक्षत्र में है। धनिष्ठा नक्षत्र के जो देवता है वो वसु है, यानी कि वो एक तरह से वेल्थ से रिलेटेड है, प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड है, और यहाँ पे आपके लिए जो है वहां पे आपको वो बढ़ाते हुए दिखेंगे। और गुरु के बारे में बात करते हैं तो गुरु जो है इस समय में आपके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ही चल रहे हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है एक तरह से 2 फेस से रिलेटेड रहता है। इसका जो सिंबल भी है वो एक रुद्र से संबंधित है, और जो मृत्यु की आगे की शैया के 2 पांव है वहां से रहता है। तो यहाँ पे गर्मी को पैदा करते हैं या ताप को पैदा करते हैं, क्रोध को डेवलप करते हैं, और आप अपने स्किल को भी डिपेंड करते हैं, मतलब आप अपनी स्किल्स को भी बढ़ाते हुए दिखते हैं। साथ के साथ में आपको अपने कार्य के तरफ कर्म क्षेत्र के लिए पैशनेट करेंगे, और एक तरह से आपको एंजाइटी भी आपके अंदर में क्रिएट करते हैं इस नक्षत्र के अंदर में। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो एक तरह से एंजाइटी को भी बढ़ाता है। और यहां पे आप देखेंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि सूर्य के ऊपर में बनी रहेगी। तो सूर्य जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लाभ प्राप्त करने के लिए आपको जो है वहां पे वो जितनी आप मेहनत करते हैं उससे आपको थोड़ी सी लाभ में कमी दिखेगी। तो सूर्य की उपासना करने से आपको लाभ देखने को मिलेगा। सूर्य आपके लिए 4th हाउस के स्वामी है, यानी कि आपके लिए सुख स्थान के स्वामी है। सूर्य जो है आपके लिए माता से स्थान के स्वामी है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको फायदा पहुंचाते हैं। इसमें चंद्रमा की पोजीशन से समझते हैं तो चंद्रमा किस तरह से काम करेंगे और 14 मार्च से कैसा आपका समय रहने वाला है। देखिए चंद्रमा जो है वो आपके कर्क राशि के अंदर में जाएंगे। कर्क राशि यानी कि पुष्य नक्षत्र में जाएंगे। पुष्य नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है। इस दिन आपको लाभ देखने को मिलेगा। इस दिन आप पराक्रम के द्वारा अपने भाग्य का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। 15 तारीख को आप देखेंगे तो चंद्रमा आपके अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। अश्लेषा नक्षत्र जो है वो अपने आप में आप देखेंगे सर्प से रिलेटेड है, और साथ के साथ में एक तरह का आप फ्लेक्सिबल होते हुए, क्योंकि सर्प जो है बड़ा फ्लेक्सिबल रहता है, और किसी भी चीज पे फोकस और कंसंट्रेट होते हुए आप अपने कार्य को करते हुए उस दिन देखेंगे। चंद्रमा के कारण यात्राएं भी आ सकती है आपको छोटी मोटी, और साथ के साथ में आप बहुत ठंडे तरीके से, क्योंकि सर्प जो है वो एक कोल्डली यानी कि ठंडे तरीके से कार्य को करता है, वो कार्य को आप करते हुए इस दिन देखेंगे।
16 तारीख को चंद्रमा मघा नक्षत्र में जाएंगे। मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। स्पाउस से रिलेटेड काम को आप करते हुए देखेंगे। मघा नक्षत्र आप अपने घर के अंदर में सुख के लिए अपने बड़ों से, यानी कि अपने जो पितृ से संबंधित रहता है, पितृ इसके देवता रहते हैं, तो आपके जो पूर्वज रहते हैं, एंसेस्टर रहते हैं, जिन्होंने बिना किसी इच्छा से भी मतलब काफी कुछ चीजें जो है आपको दे रखी होती है। सबसे बड़ी बात है जीवन आपको दे रखा होता है, तो उसके लिए आप कार्य करते हुए आपको आपका समय जाएगा। और एक तरह से करियर के अंदर में एक आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपका जो कर्म स्थान है वहां से सेकंड हाउस में, यानी कि सिंह राशि के अंदर में आपको सूर्य जो है अपने अपने कर्म स्थान से आप जो अर्न करेंगे, लाभ स्थान जो है वो सेकंड पड़ता है आपके कर्म स्थान से, वहां पे सूर्य बैठे हुए और सूर्य की राशि के अंदर में चंद्रमा को जाएंगे, तो वहां पे आपको एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। चेंजेस करने को मौका मिलेगा। आपका किस तरह की सर्कमस्टेंसेस वहां पे बनेंगे कि जिससे कि आप अपने जॉब को चेंज करने के बारे में भी सोचें। और इस समय में आप जो है माता से संबंधित, वाहन से संबंधित, घर से संबंधित कार्यों को लेके जाएंगे। चंद्रमा इस समय में पितृ मघा नक्षत्र के अंदर में रहने वाले हैं, तो आपको अपनी नाक का, लिप्स का, चिन का, यहां से भी आपको अपना ध्यान देना होगा। ट्रेडिशंस को संबंधित रखता है, तो आप अपने ट्रेडिशनली चीजों को, कार्य को करते हुए भी अपने आप को देखेंगे। केतु इसके देता है तो सप्तम स्थान में बैठे हुए, तो पार्टनरशिप में आपका जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है व्यापार के अंदर में, उसको आप कार्य करते हुए देखेंगे, उसको आप बढ़ाने का कोशिश इस समय में अपने आप में करेंगे। चंद्रमा जो है सिंह राशि के बाद में 17 तारीख को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है उस दिन होली भी रहेगी। चंद्रमा की इंटेंसिटी जो है पूर्णिमा के नजदीक में बढ़ती भी जाएगी, और आप अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ में, और साथ ही साथ में इस समय में आप अपने शुक्र के नक्षत्र में ही रहेंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है तो आप नई नई चीजों को क्रिएट करेंगे। साथ के साथ में एक शिव से संबंधित है। शिव जो है वो एकदम केयर फ्री रहता है, मतलब प्लानिंग उनके पास में नहीं रहता, और वहां पे आप केयर फ्री होते हुए समय को बिताएंगे। म्यूजिक से रिलेटेड रहता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र से संबंधित है, तो वहां पे आपके पंचम स्थान में चंद्रमा रहेंगे, और यहाँ आप जो है वो एक तरह से अपने आप को एंजॉय करते हुए देखेंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र ट्रैवल से संबंधित रहता है। आप किसी तरह की यात्राओं को भी आपको बढ़ाने का मौका मिलेगा। 18 तारीख को चंद्रमा जो है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे, यानी कि सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे। पुराने मित्रों से मिलने का समय मिलेगा। सूर्य आपके मित्रों के स्थान में बैठे हुए हैं। अपने बच्चों के लिए साथ में समय बिताने का आपको समय मिलेगा। साथ के साथ में कुछ नई चीज, नया क्रिएटिविटी आपको देखने को मिलेगा। इस समय में वेल्थ से रिलेटेड रहता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, साथ में आपकी बुद्धिमत्ता से रिलेटेड भी रहता है, और मीडिया और सोशल वर्क जो इसमें काम करते हैं उनको फायदा मिलता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आदित्य से संबंधित रहता है, तो यह आपको जो है वो सूर्य जो है वो उनका नाम आदित्य भी है, तो चंद्रमा और सूर्य की युक्ति वहां पे होगी। आप देखेंगे तो आपकी का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे बढ़ता हुआ जाएगा। एक चीज इंपॉर्टेंट यह है कि शुक्र आपके पंचम स्थान में डेबिलिटेड होते हैं, यहाँ पे वो अच्छे रिजल्ट नहीं देते, बट आपका डिस्क्रिमिनेशंस बढ़ाते हैं। और शुक्र जो है इस समय में आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के हाउस में है, तो वहां पे आपको एक अच्छा समय देखने को मिलेगा। 19 तारीख को आप देखेंगे चंद्रमा हस्त नक्षत्र में जाएंगे। इस दिन बुध अस्त हो जाएंगे। बुध आपके लिए जो है वो अभी शतभिषा नक्षत्र यानी कि पूर्वा भाद्र नक्षत्र में चल रहे होंगे, और ये समय जो रहेगा जब शतभिषा नक्षत्र के अंदर में बुध का मूवमेंट रहेगा, तो आप अपनी स्पीच को कम्युनिकेट करेंगे, बुद्धि के कारण है, और साथ के साथ में अपने पैशन के लिए कर्म क्षेत्र में बढ़ाते हुए दिखेंगे। और चंद्रमा का जो मूवमेंट रहेगा वो इस समय में अपने ही यानी कि चंद्रमा की राशि के अंदर में ही चलेगा, तो ये दिन आपके लिए अपने हाथ में अपनी स्किल को डेवलप करके अपने आप को काम एक्टिवली आप चीज़ों को इन्वॉल्व होते हुए इस समय अपने आप को देखेंगे, वेदर मेंटली हो या फिजिकली हो, चाहे आपका स्पिरिचुअली हो, तो वो आपको बढ़ते हुए इस दिन दिखेगा। 20 तारीख को चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में जाएंगे, मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। यात्राएं आ सकती है, विश्वकर्मा से संबंधित रहता है, नई नई चीजों को आप क्रिएट करेंगे। विश्वकर्मा जैसे नई चीजों को क्रिएट करते हैं वैसे आप नई चीजों को क्रिएट करते हुए दिखेंगे, और आपके लिए जो है अपने नए जॉब के लिए या फिर अपने नई पॉसिबिलिटीज के लिए आप काम को बनाते हुए यहाँ पे देखेंगे, और कुछ नया शुरू करने की सोच रहे होंगे तो वहां पे आपको लाभ देने का फायदा आप इस समय करेंगे। इस समय में यह होगा कि थोड़ा सा लॉस का सावधानी आपको देखनी पड़ेगी, वह स्थान का स्वामी वो भी त्रिकोण के अंदर में आ रखे हैं, तो यहाँ पे ये चीज देखने वाली आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और गुरु जो है वो भी आपके लाभेश जो है अपने से 12वें स्थान के अंदर में, तो लाभ के और कारक भाव नाशक स्थिति में यानी कि गुरु की
स्थिति में अपनी ही राशि में आ रखे तो वहां पे आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके लिए एक बहुत अच्छा लकी टाइम रहने वाला है। चेंजेस आपके लिए बड़े लेके आएगा, बट ये है कि ये आपको लक के आपको सपोर्ट करेगा। और यहाँ आप देखेंगे तो शुक्र और मंगल जो है श्रवण नक्षत्र में यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो अपने पराक्रम से, अपने करेज से आप जो है भाग्य को जगाने का कार्य आपको देखने को मिलेगा। हेल्थ के लिए बात करी जाती है तो हेल्थ आपकी ओवरऑल ठीक रहेगी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा आप हेल्थ के लिए ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। 6, 8, 12 में भी कोई आपके विशेष ग्रह नहीं है। एजुकेशन में देखी जाए तो आपका अंडर ग्रेजुएट अच्छा चलता जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको एक अच्छी मेहनत मिलेगी। क्लासिकल एजुकेशन के अंदर में आप अपने काम को करते हुए अच्छे से आपको भाग्य का सपोर्ट देखने को मिलेगा। शादी के लिए अगर आप देखा जाए, विवाह के लिए इस समय प्लानिंग कर रहे हैं तो विवाह के लिए इस समय रुक जाइए, बट वैवाहिक जीवन जो है वो आपका ओवरऑल जो है वो ठीक चलता रहेगा, आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। साथ के साथ में आपके स्पाउस के परिवार से भी आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। प्रेम के बारे में आप बात करना चाहते हैं तो प्रेम में थोड़ा सा आप देखेंगे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा किसी कारणवश खटपट रह सकता है, बट ओवरऑल समय जो है वो ठीक रहने वाला है। प्रेम के संबंध में अगर आप देखेंगे तो बुध जो है वो अपने से 6ठे स्थान में है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा 2 तरह का स्वभाव जो है वो डेवलप यहाँ पे करता है। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तो किसी कारणवश गुस्सा या क्रोध भी डेवलप करवाता है। जॉब के लिए ये समय अगर आप देखते हैं तो वहां पे आपका भाग्य आपको सपोर्ट करते हुए दिखेगा। देखिए 6ठे स्थान का स्वामी जो है वो आपके त्रिकोण के अंदर में आ रखा है, तो वहां पे आपको लाभ देखने को मिलेगा। बिजनेस के अंदर में नई अपॉर्चुनिटीज या आप देखेंगे तो वहां पे आपको कर्म क्षेत्र के अंदर में फायदा देखने को मिलेगा। कहीं हो सकता है लंबी यात्राओं के लिए भी बिजनेस के लिए जाना पड़ सकता है। स्टॉक मार्केट वगैरह में आप देखेंगे तो इस समय में आप अच्छा कर सकते हैं। ये समय जो रहेगा ये 3 सप्ताह। भारत का चार्ट भी है, आप देखिएगा आज़ादी के बाद का, तो यहाँ पे आप ग्रोथ होते हुए देखेंगे शेयर मार्केट के अंदर में। शत्रुओं के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो शत्रुओं के ऊपर में आप जो है उनके लिए आप थोड़े से आपको एक अच्छी सक्सेस देखने को इस समय में मिलेगी। राहु जो है वो मंगल के ऊपर में देख रहे हैं और यहाँ पे आपको सक्सेस देखने को मिलेगी। घर के लिए खरीदना और बेचना चाहते हैं तो आप इस समय में प्लान कर सकते हैं। घर बेचने के लिए या पुराने घर जो है आपके एंसेस्टर घर है उसके अंदर में आप बेचने का प्लान इस समय में कर सकते हैं। और घर अपने पुराने घर को हो सकता है कि आपको उसको ठीक करने का मौका भी आपको देखने को मिले। बच्चों के लिए इस समय प्लान कर रहे हैं तो इस समय ये समय जो है आप थोड़ा सा रुक जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि 11वें स्थान के अंदर में सूर्य आ रखे हैं तो सूर्य जो है वो एक ताप वाले रहते हैं, तो वो संतान से उतना ज़्यादा लाभ देते नहीं है। पर आप देखेंगे संतान के स्पाउस को आप देखेंगे तो वहाँ पे वो अपफ्रंट होते हुए आपको दिखेंगे कि सूर्य जो है आपके लाभ स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं वृषभ लग्न का। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।